अस्सलामुअलैकुम। राइज एंड शाइन की ऑनलाइन क्लासेस में खुशामदीद। क्लास 8 मैं आपकी बायो की टीचर परवीन नज़ीर हूँ और आज हमने अपने इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी का जो अगला टॉपिक है उसे हमने पढ़ना है। लर्निंग ऑब्जेक्ट हमारे क्या हैं, यानी आज जो हमने अपने इस लेक्चर में पढ़ना है वो हमने क्या पढ़ना है। नंबर 1 कॉन्सेप्ट ऑफ बायोजेनेसिस, यानी जो हमने अपने प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हमने बायो और ए बायोजेनेसिस कॉन्सेप्ट को पढ़ा और फिर हमने ए बायोजेनेसिस के फेवर में जो नेडहाम एक्सपेरिमेंट था उसको एक्सप्लेन किया। आज हमने बायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़ना है और बायोजेनेसिस के कॉन्सेप्ट को हमने साबित करने के लिए जो पास्चर एक्सपेरिमेंट था इन द फेवर ऑफ बायोजेनेसिस वो हमने पढ़ना है। यानी बायोजेनेसिस के फेवर में जो लुइस पास्चर ने अपना एक्सपेरिमेंट पेश किया था, कि जो लुइस पास्चर ने एक तजर्बा किया था जिसके तहत जो है उसने बायोजेनेसिस के व्यू को या बायोजेनेसिस के नज़रिए को जो है वो साबित किया कि ये एक दुरुस्त नज़रिया है, वो आज के हमने अपने इस टॉपिक में पढ़ना है। बायोजेनेसिस कॉन्सेप्ट, यानी बायोजेनेसिस का जो तस्वुर है या जो नज़रिया है वो क्या होता है, इसकी हम डेफिनेशन कैसे लेंगे। The view that living being can develop only from other living being is called biogenesis। यानी वो नज़रिया जिसके तहत लिविंग बीइंग यानी जानदार चीज़ें डेवलप होती हैं, पैदा होती हैं ओनली फ्रॉम अदर लिविंग बीइंग, दूसरी जानदार चीज़ों से। ये कॉन्सेप्ट कहलाता है बायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट। देखा जाए तो एक जानदार ही दूसरे जानदार को पैदा करता है, कोई नॉन लिविंग थिंग से कोई लिविंग चीज़ पैदा नहीं होती। यानी ये आज के जो एडवांस दौर है, जो मॉडर्न दौर है, इसमें हम बाकायदा इस चीज़ को हमारा जहन जो है वो फौरी तौर पे कबूल कर देता है कि एक जानदार से ही दूसरा जानदार पैदा होता है। कोई बेजान चीज़ किसी जानदार को डेवलप नहीं करती। ठीक, और जो हमारे साइंटिस्ट थे रेडी, उन्होंने भी इस कॉन्सेप्ट को जो है वो बिल्कुल सही समझा और उन्होंने इसको जो है वो पेश किया। आगे हम देखेंगे इट इज़ अ ट्रू एंड न्यू कॉन्सेप्ट, ये एक नया और बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट है। रेडी साइंटिस्ट प्रूव्ड इट विद ऑन एक्सपेरिमेंट, रेडी साइंटिस्ट ने इसको अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया। लेकिन हमने जो है वो प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था कि रेडी साइंटिस्ट ने तो उसको प्रूव करने की बेहद कोशिश की। यानी उसने बाकायदा जो है वो जार में जो है वो गोश्त के टुकड़े डाले और उसको बाकायदा पहले उस जार को जो है वो ऊपर से बिल्कुल अनकवर रखा, तो उसमें मक्खियाँ जो या दूसरे किस्म की जो कीड़े मकोड़े वो भिनभिनाते रहे और उन्होंने उस पर अपने जरासीम फेंके। और जो फिर उसके बाद उसने कहा कि यही जो मक्खियाँ जिस पर भिनभिना रही थी, दरअसल ये जो गोश्त के अंदर जो मैगट्स बनते हैं वो इन्हीं के जो है वो जम्स होते हैं। और फिर उसने दोबारा इस चीज़ को साबित करने के लिए एक और जार लिया और उसमें गोश्त को डाला और उस गोश्त को जो है वो बिल्कुल उसने ऊपर से उस जार को बिल्कुल कवर कर दिया और कई दिन गुजरने के बावजूद भी उसमें किसी किस्म के कोई मैगट्स नहीं बने। उसने कहा देखिए, अगर हम ज़रा सी एहतियात करते हैं और जो है वो जार को ऊपर से कवर रखते हैं तो किसी किस्म की कोई लिविंग जो है वो क्रिएचर पैदा नहीं होती। लोगों के एतराज़ात उन्होंने किए कि हवा नहीं जा रही और लिविंग के लिए हवा का होना बहुत ज़रूरी है। फिर रेडी ने जो है वो अपने एक और जो है वो बाकायदा उसमें एक्सपेरिमेंट में जो है वो बाकायदा एक मर्तबान के ऊपर जो है उसने बाकायदा एक नेट रखी और उस नेट के ज़रिए उसने ये किया कि भाई देखिए, नेट से हवा तो जा रही है लेकिन जो है वो किसी किस्म का कोई जर्म नहीं जा रहा है। इस वजह से जो है वो कोई भी जो है वो जानदार चीज़ यानी कोई जानदार चीज़ जो है वो इस डेड मीट में से पैदा नहीं हुई। लेकिन फिर भी जो है वो बाज़ लोगों ने जो है इस पर मुख्तलिफ किस्म के और एतराज़ात किए और इन एतराज़ात को दूर करने के लिए जो है वो एक और साइंटिस्ट थे लुइस पास्चर, उन्होंने जो है वो बायोजेनेसिस के कॉन्सेप्ट को मजीद आगे जो है वो डिफाइन किया और प्रूव किया। अब हमने बायोजेनेसिस का जो कॉन्सेप्ट है उसको साबित करने के लिए जो पास्चर ने एक्सपेरिमेंट किया था, हमने उसको जो है वो पढ़ना है। सही है। In 1864, Louis Pasteur performed his experiment in front of the commission formed of noted biologists to resolve बायोजेनेसिस कॉन्सेप्ट। यानी 1864 में लुइस पास्चर ने अपना एक एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म किया उस कमीशन के सामने, बायोलॉजिस्ट की उस कमीशन के सामने, जो कि बायोजेनेसिस के कॉन्सेप्ट को रिजॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए बनाई गई थी।
अब उसने क्या किया कि उसने अपने इस एक्सपेरिमेंट के मुताबिक जो है कैसी जो है वो राउंड बॉटम फ्लास्क ली, जिसका आगे से जो माउथ था, वो जो नेक थी, वो बाकायदा कर्व शेप में थी, ठीक, क्योंकि शीशा जो है वो ग्लास जो है उसको बाकायदा मेल्ट करके जो है उसको एस शेप में, कर्व शेप में उसको बना लिया गया, और उसके अंदर जो है उसने ऐसा इन्फ्यूजन लिया जो कि ईस्ट का और वाटर का और शुगर का जो है वो फर्मेंटेबल जो है वो उसने एक सोल्यूशन ले लिया, एक इन्फ्यूजन ले लिया, ठीक, उसको उसने बॉयल किया। जब उसने बॉयल किया तो इसके अंदर से उसने हीट को, उसकी स्टीम को बाहर निकलने दिया। अब उसने क्या किया कि इस इन्फ्यूजन को, क्योंकि आगे से उसने जो इसका ये नेक है, उसका माउथ जो है वो आगे से अनकवर है, यानी खुला हुआ है, ठीक। अब उसने क्या किया कि इसको बाकायदा इस फ्लास्क को आगे, अब ये उसकी जो है ना वो ये मेथोडोलॉजी है, यानी इसमें बाकायदा उसने बाकायदा इस मेथड को किया, यानी ये उसका मेथड था जिसके जरिए उसने बाकायदा एक ईस्ट प्लस शुगर प्लस वाटर का जो इन्फ्यूजन था उसको उसने बाकायदा हीटअप किया और उसके अंदर से स्टीम को बाहर निकलने दिया। आगे उसने क्या देखा कि इस जो फ्लास्क है इसको उसने ठंडा होने दिया, और ठंडा होने दिया और इसके बाद उसने ये देखा कि इसका जो कर्व नेक है उसमें बाकायदा जो है वो आगे से जो इसका ओपन हिस्सा है वहां से एयर आ रही है, ऐसी एयर जो कि कॉन्टिनेंटेड एयर है, लेकिन वो जो इसके कर्व वाले हिस्से हैं वहां जो है उस हिस्से से जब वो गर्दो गुबार वाली हवा गुजरती है तो उसके अंदर जितने जम्स होते हैं वो कर्व ट्यूब के साथ चिपक जाते हैं, यानी अंदर जो है वो इन्फ्यूजन तक नहीं आ पाते। इस वजह से कोई ग्रोथ उसको इस इन्फ्यूजन के अंदर दिखाई नहीं दी। ये उसके कंट्रोल रिजल्ट थे, ठीक। अब उसने एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट उसके क्या हुए कि उसने बाकायदा ये तो साबित कर दिया कि अगर थोड़ी सी एहतियात की जाए और किसी भी गर्दो गुबार के या किसी भी जरासीम को जो है वो अंदर किसी भी इन्फ्यूजन तक ना आने दिया जाए तो किसी किस्म की कोई जो है वो लिविंग क्रिएचर पैदा नहीं होती। लेकिन मजीद इसको उसने प्रूव करने के लिए क्या किया कि इस जो कर्व नेक है इसके बाकायदा कर्व नेक को तोड़ दिया। अब ये फ्लास्क एक ऐसी फ्लास्क है, एक ऐसी राउंड बॉटम फ्लास्क है जिसका जो माउथ है ऊपर से बिल्कुल ओपन है और बिल्कुल स्ट्रेट है। अब कॉन्टिनेंटेड एयर इसमें जो है वो डायरेक्टली आ सकती है, और फिर कुछ देर के बाद उसने देखा कि इसके अंदर, इस इन्फ्यूजन के अंदर जो है वो ग्रोथ हो गई, इस इन्फ्यूजन के अंदर जो है वो छोटी छोटी क्रिएचर जो है उसको दिखाई देने लगी। इस तरह से उसने ये साबित किया कि अगर हम थोड़ी सी एहतियात करें, किसी किस्म की भी गर्दो गुबार वाली हवा को या जरासीम को किसी भी जो है वो इन्फ्यूजन तक ना जाने दें तो किसी किस्म की कोई ग्रोथ नहीं होती, यानी बायोजेनेसिस जो है वो लाइफ टू लाइफ जो है वो ऑर्गेनिज्म जो है वो आगे पैदा होते, यानी कोई भी नॉन लिविंग थिंग जो है वो किसी भी लिविंग को पैदा नहीं करती। यानी पास्चर एक्सपेरिमेंट को हम क्या पढ़ते हैं, यानी जिस तरह हमारी बुक में बकायदा है, ही टुक फ्लास्क विच हैड लॉन्ग कर्व्ड एस शेप नेक्स, यानी उसने ऐसी फ्लास्क ली जिनकी जो है वो एस शेप में, जो बुड़ा हुआ शेप में उसकी जो है वो नेक यानी उसकी गर्दन थी। ही एडेड फर्मेंटेबल इन्फ्यूजन ईस्ट प्लस शुगर प्लस वाटर इन बॉटल्स, इन बॉटल्स के अंदर उसने खमीर, शक्कर और पानी का जो है वो एक इन्फ्यूजन लिया, महलूल लिया, एंड लेफ्ट देयर माउथ ओपन, और उनके मुंह से खुले छोड़ दिए। द ईस्ट इन्फ्यूजन वर बॉइल्ड, उसने ईस्ट के खमीर के सोल्यूशन को जो है वो बॉयल किया इन द फ्लास्क, फ्लास्क में लेट स्टीम रिलीज आउट ऑफ द ईच फ्लास्क, और हर फ्लास्क में से उसने भाप को बाहर निकलने दिया। देन फ्लास्क वर अलाउड टू कूल, फिर उसने उन फ्लास्क को जो है, उन बॉटल्स को जो है वो ठंडा होने के लिए रखा। नो लाइफ वाज प्रोड्यूस इवन आफ्टर लैप्स ऑफ सेवरल डेज, काफी दिन गुजरने के बाद भी किसी किस्म की कोई लाइफ उसमें पैदा नहीं हुई। टू प्रूव हिज एक्सपेरिमेंट, अपने इस एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने के लिए ही ब्रोक अप द कर्व नेक्स, उसने जो मुड़े हुई गर्दनें थी उनको तोड़ दिया। सो कंटिनेंटेड एयर कोड रीच डायरेक्टली टू द इन्फ्यूजन, जो कि गर्दो गुबार वाली जो जरासीम से भरी हुई हवा थी वो डायरेक्टली जो है वो बरह रास्त इन्फ्यूजन तक जाने लगी। इट वॉज ऑब्जर्व दैट, उसने ये मुशाहिदा किया कि नाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर प्रोड्यूस विद इन 48 आवर्स, 48 घंटे में ही अब छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा हो गए। दिस प्रूव दैट, उसने ये साबित किया, इफ केयर वाज टेकन, अगर थोड़ी सी एहतियात की जाए, एंड नो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और देयर स्पोर्स वर अलाउड टू रीच द इन्फ्यूजन, किसी किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म या उसके स्पोर्स को इन्फ्यूजन में ना जाने दिया जाए, नो लाइफ कुड बी प्रोड्यूस, किसी किस्म की कोई लाइफ पैदा नहीं होगी। ही रिजेक्टेड स्पॉन्टेनियस जनरेशन, उसने अचानक जिंदगी के पैदा होने के जो कॉन्सेप्ट था उसको रिजेक्ट किया। कमीशन डिसाइडेड इन फेवर ऑफ बायोजेनेसिस, कमीशन ने भी बायोजेनेसिस के फेवर में अपना
फैसला दिया। यानी इस तरीके से बाकायदा ये जिस तरीके से हमारी बुक में डायग्राम्स है, हमने इसको देखा कि बाकायदा फ्लास्क उसने हीट किया, ये कर्व शेप नेक है, ठीक। यहाँ पर उसने उसकी जो है वो बॉइलिंग, यहाँ पे उसको बॉयल किया, फिर यहाँ पर उसकी भाप को उसने बाहर निकलने दिया, फिर उसको ठंडा होने दिया और फिर उसको उसकी नेक को ब्रो कर दिया। जब ब्रो कर दिया तो उसमें जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा होने शुरू हो गए, लाइफ उसको दिखाई देने लगी। होमवर्क, राइट डाउन एंड लर्न पास्चर एक्सपेरिमेंट इन फेवर ऑफ बायोजेनेसिस। यानी आपने जो हमने पास्चर का एक्सपेरिमेंट बायोजेनेसिस के फेवर में था, इसको आपने लिखना भी है और याद भी करना है। सेकंड, राइट डाउन द एक्सरसाइज ऑन पेज 22 एंड 23 इन योर बायो रजिस्टर। आपने अपने बायो रजिस्टर में चैप्टर 1 की जो एक्सरसाइज है पेज 22 और 23 पर, उससे आपने लिखना है। बेटा जो हम ये एक्सरसाइज मैंने आपको दी है, ये बाकायदा हमने जो आपसे क्विज लिए, उस क्विज में मैंने ये बाकायदा जो है वो उस करवा दी है और आपको आपके जो है वो पता भी चल गया होगा कि क्योंकि हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है तो आपको हर टॉपिक के बारे में अवेयरनेस आ गई कि आपको पता है कि कौन सा जो है वो MCQs है उसमें कौन सा करेक्ट वर्ड आना है। तो आपने इसको सॉल्व करना है बाकायदा, अपनी जो चैप्टर नंबर 1 है उसके एंड में बाकायदा आपने एक्सरसाइज लिखनी है, फिर उसके बाद देन आपने जो है चैप्टर नंबर 2 का टाइटल पेज तैयार करना है। थैंक यू सो मच।